हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लैब असिस्टेंट 2024 लैब असिस्टेंट भर्ती 2024 यानी कि प्रयोगशाला सहायक का नोटिफिकेशन आने वाला है। भाई, लैब असिस्टेंट के पद भी इस बार ज़्यादा है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लैब असिस्टेंट कौन कौन बन सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए आप लोगों के पास, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, पोस्ट एंड सिलेबस, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये तमाम जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। देखिए, लैब असिस्टेंट कौन बन सकता है, तो ये इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है 12th क्लास से स्टार्ट होती है और एक होती है बीएससी, जिनके पास ग्रेजुएशन में बीएससी करते हैं, वो इन दो तरीकों से लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। बात करें अपन सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की, क्योंकि जो भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा वो 12th क्लास के बेस पे होगा जो 12वीं पास कर रखे हैं। तो मैं 12th क्लास भी तीन तरीके की होती है, आगे जाके टाइप्स होते हैं, बता देता हूँ। एक होता है साइंस, जिनके पास 12th के अंदर साइंस सब्जेक्ट होता है, चाहे वो पीसीबी हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। सेकेंड इज ए जियोग्राफी एंड थर्ड वन इज ए होम साइंस। यानी कि आपके पास ये तीन चीज़ें हैं 12th क्लास के अंदर, साइंस, जियोग्राफी और होम साइंस से आपने अगर 12th पास कर रखी है तो आप लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा पद जो आएंगे, पोस्ट जो होगी वो होगी साइंस वालों के लिए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी और होम साइंस वालों के लिए नहीं है, उनके लिए भी होगी, लेकिन वो साइंस के मुकाबले थोड़ी कम होगी। यहाँ पे मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बता दिया हूँ। लैब असिस्टेंट साइंस वालों के लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है। बायो रहनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहनी चाहिए। और इसके बाद ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफी तो आपके पास सब्जेक्ट होगा ही होगा। इसके अलावा होम साइंस के अंदर होम साइंस रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एज, तो एज 18 से 40 साल रखी गई है और क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखी गई है। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। यही एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि न्यू वैकेंसी का अपडेट जो है वो जुलाई से सितंबर 2024 के बीच आने वाला है। तो जुलाई तो चली गई आपकी, अब बचा अगस्त और सितंबर महीना, तो आपको ये कभी भी देखने को मिल सकता है। और बात रही एग्जाम की, तो एग्जाम आपके जनवरी फरवरी 2025 यानी कि अगली साल होएगा। तो यानी कि आपके पास ऐसा मानो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आपके पास मोटा मोटा 6 महीने हैं। 6 महीने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। एज 18 से 40 साल बताई दी है, ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली रहने वाली है। चलिए बात करते हैं। आपका डाउट होगा कि सीईटी से बाहर होगी या फिर सीईटी के अंदर ही होगी, यानी कि सीईटी देना जरूरी है कि नहीं है। तो मैं बता दूं, इसके लिए सीईटी देना जरूरी नहीं है। हाँ, यह परीक्षा सीईटी से बाहर होगी। और सेकंड पॉइंट, क्या डीएमएलटी करना जरूरी है? तो डीएमएलटी के लिए कोई नीड नहीं है। इसके लिए डीएमएलटी जो नहीं जानते हो बता दूं, डीएमएलटी एक कोर्स होता है। ये लोग भी लैब टेक्नीशियन बनते हैं, लैब असिस्टेंट बनते हैं। तो डीएमएलटी आपको जरूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 12th पास वालों के लिए रहने वाली है। तो ये आपके पास अच्छा मौका है। लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक एग्जाम देना होगा, रिटन एग्जाम, जो कि होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और वो टोटल 300 मार्क्स का होगा, 300 नंबर का होगा। और उसके बाद सेकंड स्टेप रहती है आपकी डीवी प्रोसेस, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका। सिर्फ बात करूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है जो कि 1/3 की रहती है। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 40%, यानी कि 300 नंबर का पेपर होता है, तो 40% आपको लाने जरूरी होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न के अंदर आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी रहने वाला है, यानी कि आपके पास दो पेपर होंगे। पहला पेपर यानी कि पार्ट ए सामान्य ज्ञान का होगा, जीके का, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान का भूगोल, ये आपके पास टॉपिक रहने वाले हैं। और इसका जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई है। बात करें अगर पार्ट बी की, तो उसके अंदर जिनके पास साइंस है, जो 12th के अंदर साइंस सब्जेक्ट था, उनके पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएंगी। ये आपको बता दूं 10th क्लास तक के आएंगे। 10th क्लास तक का आपके सिलेबस पूछेगा और आपको एनसीईआरटी वाला टॉपिक ज़्यादा करने होंगे। ये बात मैं आपको आगे जाके बता दूंगा।
पहली बात। दूसरी बात, जिनके पास जियोग्राफी सब्जेक्ट है उनके पास यहाँ पे जियोग्राफी आ जाएगी पार्ट बी के अंदर, उनके पास ये बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं रहेंगे। जिनके पास होम साइंस है उनके पास होम साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाएंगे, उनके पास ये वाले सब्जेक्ट नहीं होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको बता देता हूँ, पार्ट बी के अंदर 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर के होंगे, और इन दोनों सेक्शन पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को आपको मिला के 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 180 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टोटल आपके पेपर में 300 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे। 300 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है, तो ये बेनिफिशियल रहने वाला है। इसका मैं डिटेल सिलेबस की वीडियो आगे बना दूंगा कि क्या क्या और आगे सिलेबस कितना खरीदने वाला है, नया नोटिफिकेशन आ जाने दो, और डिटेल सिलेबस इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस वीडियो को खूब प्यार देना, खूब सब्सक्राइब करना, खूब लाइक करना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। कौन कौन सी बुक्स प्रीफर करनी चाहिए आपको, कौन कौन सी बुक्स चुनिंदा बुक पढ़नी चाहिए। देखिए, राजस्थान इतिहास आ रहा है, इसमें राजस्थान जीके आ रहा है, तो राजस्थान जीके एक अथाह सागर है, लेकिन उसके जो क्वेश्चन हैं, प्रश्न जो आते हैं वो लिमिटेड है। मैंने अच्छे से एनालिसिस कर रखे हैं राजस्थान की सभी भर्तियों को, तो मुझे पता है कि बुक्स आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए। एक चुनिंदा बुक्स बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो, आगे की वीडियो में बता दूंगा। और एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो। देखिए, दोबारा से बता दूं, पार्ट बी जो रहने वाला है वो आपके ज़्यादा नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के रहने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा पार्ट बी के अंदर फोकस करना चाहिए। तो यही तो एग्जाम स्ट्रेटेजी होती है। तो ये एग्जाम स्ट्रेटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स, भर्ती अपडेट्स, एग्जाम रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, जानकारी और पढ़ाई की वीडियो बनाता हूं मैं, तो आप चैनल के सब्सक्राइब कर लो, और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।